आमतौर पर कम से कम किसी देश की राजधानी तो साफ सुथरी और खूबसूरत होनी ही चाहिए, लेकिन बांग्लादेश की कैपिटल सिटी ढाका गंदगी के मामले में कांगो को भी पीछे छोड़ देती है। सड़कों पर पड़ा कचरा ना तो चैन की सांस लेने देता है और ना ही नदियों में भरी गंदगी शुद्ध पानी पीने देती है। यार आज के टाइम में टूरिज्म के मामले में बांग्लादेश काफी पीछे है, क्योंकि इस गंदे देश में कोई जाना ही नहीं चाहता है। 700 नदियों वाले इस देश में कारखाने, फैक्ट्रियाँ और लोग नदियों को खूबसूरत बनाने की जगह गंदा बनाने में लगे हुए हैं। नाइजीरिया दुनिया के टॉप 10 गंदे देशों में शामिल नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है और आबादी के हिसाब से ये दुनिया के 7वें नंबर पर आता है। 2600 मील लंबी नाइजीरिया नदी सबसे बड़ी झील और प्राकृतिक संपदा है। इस देश को सब कुछ मिला हुआ है, लेकिन नाइजीरिया इनमें से किसी भी चीज को संभाल ही नहीं पा रहा है। आज वो टाइम है जब नाइजीरिया में लोगों को ना तो अच्छी शिक्षा मिलती है और ना ही साफ सफाई का ज्ञान है, जिस वजह से यहाँ के लोग स्वच्छता नाम का शब्द तो जैसे भूल ही गए। नाइजीरिया का हाल बिल्कुल उन देशों की तरह है जो बिल्डिंग के आगे कुछ और बाकी बिल्डिंग के पीछे कुछ और ही नजर आते हैं। अगर आप नाइजीरिया के उन हिस्से में जाते हैं तो समझ लीजिए कुछ हफ्ते तक आपको खाना खाने का मन ही नहीं करेगा यार, क्योंकि यहाँ लोग सफाई करने की जगह गंदगी फैलाना ज्यादा पसंद करते हैं और ये गंदगी बारिश के मौसम में इतनी बीमारियां लाती है कि पूछो मत। बावजूद इसके ना तो नाइजीरिया की सरकार इस पे कोई ध्यान देती है और ना ही आम लोग खुद को बदलना चाहते हैं। चाइना, क्या हुआ, चौंक गए ना भाई? मैं जानता था दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का नाम गंदे देशों की लिस्ट में सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल सच है। चाइना में इस समय गंदगी का अंबार लगा हुआ है। चाइना बिल्कुल हाथी की तरह है, जो खाने के मामले में कुआं और दिखाने के मामले में कुछ और होता है। चाइना के कुछ शहर तो ऐसे हैं जो बहुत ही साफ हैं, जबकि कुछ जगह ऐसी है जहाँ चारों तरफ कचरा ही कचरा नजर आता है। अब आप तो जानते ही हो कि अमेरिका जैसे देश को टक्कर देने वाले इस देश में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, तो वही प्रोडक्शन ज्यादा तो सीधी बात है गंदगी भी ज्यादा है ना। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि चाइना के प्रोडक्शन हाउस भी कूड़ा करकट मलबा सब कुछ नदियों में डालना पसंद करते हैं, जिस वजह से चीन की सभी नदियों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। इस देश में लोग मास्क लगाना पसंद करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उनके देश की हवा में जहर घुला हुआ है जो उन्हें चैन से जीने नहीं देगा। पढ़े लिखे लोगों को तो फिर भी समझ में आ जाता है, तो वो साफ सफाई में थोड़ा ध्यान दे देते हैं, लेकिन छोटे शहरों या फिर रूरल एरियाज में लोग गंदगी फैलाए बिना मानते ही नहीं है। मॉरिटानिया, अफ्रीका का ये देश तो भाई आपके होश ही उड़ा देने वाला है, क्योंकि ये वो देश है जिसके पास गूगल पर फोटो अपलोड करने के लिए भी कोई साफ जगह ही नहीं बची है। चौक चौराहे गली मोहल्ले सब जगह यहाँ पे सिर्फ गंदगी गंदगी दिखाई देती है। गंदा देश होने के साथ ही साथ ये देश काफी गरीब भी है और यहाँ के लोगों के पास में 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने के लिए पैसे नहीं होते, जिस वजह से इस देश में क्राइम रेट दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। चोरी, लूट, डकैती, किडनैपिंग और मर्डर जैसी घटनाएं तो इस देश में बहुत ही आम बात है, नॉर्मल है। ये गंदा देश होने के साथ साथ बहुत ही खतरनाक देश भी है, जहाँ पे आप रहना तो भूल जाइए, घूमने जाना भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से ये देश काफी निचले पायदान पे खड़ा हुआ है। इस देश में लोगों को घर के सामने या फिर घर के अंदर कचरा फैलाना उतना ही अच्छा लगता है जितना आपको मैकडॉनल्ड में जाके बर्गर खाना। यहाँ कई सारे बीच हैं लेकिन उन पर सफाई बिल्कुल नहीं है। लोग हैं लेकिन वो गंदगी में रहना पसंद करते हैं और पानी है लेकिन साफ पानी मिस्टर इंडिया की तरह दिखाई नहीं देता। कुल मिलाकर देखो तो इस देश की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। यहाँ हर साल गंदगी कई लोगों की जान भी ले लेती है, लेकिन बावजूद इसके सरकार इस तरफ कोई